तिरुपति बालाजी, इस मंदिर का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान स्वयं विराजते हैं। पर क्या आपको पता है इस मंदिर के पीछे जुड़े कई रहस्यों के बारे में? आइए इस वीडियो में जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। रहस्यों को जानकर आपका दिमाग पूरी तरह से चकरा जाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है। इसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है और हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। इसके चारों तरफ की पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर सप्तगिरी कहलाती है। यह मंदिर सभी धर्म के व्यक्तियों के लिए खुला है। क्या आपको पता है इस मंदिर में जो मूर्ति है वो कभी किसी ने नहीं बनाई और वो प्रकट हुई थी। मूर्ति पर एक चोट का निशान भी है और जिस पर चंदन औषधि के रूप में लगाया जाता है। और मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी के सिर पर जो बाल हैं वो बिल्कुल असली हैं। वो कभी भी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम ही रहते हैं। इस मंदिर में केश दान करने की बहुत पुरानी परंपरा है। अपनी मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ अपने केश दान करते हैं। इसका एक गहरा अर्थ भी है, यानी बालों के साथ अपने अहंकार और घमंड को भी समर्पित कर देना। डेली लगभग 30,000 लोग यहाँ पर अपने बालों को समर्पित कर देते हैं। बालाजी की मूर्ति के अंदर से समुद्र की लहरों की आवाज आती है और मूर्ति भी हमेशा नम ही रहती है। ऐसा क्यों है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस मंदिर में डेली 3 लाख लड्डू बनते हैं। अब आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि गर्भगृह में एक दीपक है जो बिना तेल और बिना घी के हजारों सालों से बस जल ही रहा है और इसके पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता चला है। इस मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी विराजते हैं। इस मंदिर में डेली कुल 200 से 300 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और इस मंदिर की कुल संपत्ति 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। वैसे तो ये मंदिर बहुत ज्यादा अमीर है, पर इसमें पूजे जाने वाले बालाजी खुद गरीब और कर्जे में डूबे हुए हैं। पर ऐसा क्यों? चलिए आइए पहले इस मंदिर की कहानी के बारे में जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु तीनों त्रिदेवों के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। वो ये जानना चाहते थे कि त्रिदेवों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। पर जब वो वैकुंठ धाम पहुंचे तो श्री विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में सर रखकर शयन कर रहे थे। ये देखकर भृगु ऋषि को उन पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु की छाती पर अपनी लात से प्रहार कर दिया, जिसे देखकर विष्णु भगवान उठ गए और महर्षि से कहा, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। विष्णु जी के इस व्यवहार को देखकर भृगु ऋषि रोने लगे और उनसे क्षमा मांगी और इसके बाद उन्होंने विष्णु भगवान को त्रिदेवों में श्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन भृगु ऋषि के इस व्यवहार से माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गई और विष्णु भगवान के द्वारा उन्हें कोई दंड ना देने पर वैकुंठ धाम छोड़कर चली गई और एक महाराज के घर उन्होंने पद्मावती के नाम से जन्म लिया। तभी श्री विष्णु भगवान ने धरती लोक पर श्रीनिवास नाम के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वहां जाकर महारानी पद्मावती को ढूंढना शुरू किया और उन्हें मिलने के बाद उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। महारानी ने विवाह का प्रस्ताव मान लिया। अब विवाह करने के लिए धन कहाँ से आएगा? तो विष्णु भगवान ने कुबेर महाराज से खूब सारा धन कर्ज में ले लिया और कलयुग के अंत तक लौटाने का वचन भी दिया। भगवान के कर्ज में डूबे होने की मान्यता के कारण लोग यहाँ काफी मात्रा में धन, सोना, प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि शेयर्स भी दान करते हैं। लोग यहाँ इसीलिए दान करते हैं ताकि भगवान विष्णु कर्ज से मुक्त हो सकें। यहाँ भक्तों को हर रोज नए नए चमत्कार देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर एक छड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान छोटे थे तो इसी छड़ी द्वारा उनकी माँ ने उनकी पिटाई करी थी, जिसके कारण उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी।
इसीलिए हर शुक्रवार को औषधि के रूप में चंदन उनकी ठोडी पर लगाया जाता है। मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। वहां से भगवान के लिए फल, दूध और अन्य वस्तुएं आती हैं, पर इस गांव के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि ये गांव कहाँ है, और वहां जाने के लिए किसी को अनुमति भी नहीं दी जाती। भगवान के आराम के लिए मंदिर का वातावरण ठंडा रखा जाता है ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, पर मान्यता तो यह है कि भगवान वेंकटेश्वर को इतनी गर्मी लगती है कि उनकी मूर्ति पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती है। उनकी पीठ भी पूरी तरह से पसीने में भरी रहती है। कहा जाता है कि यदि किसी मूर्ति पर कपूर चढ़ाया जाए तो वह मूर्ति धीरे धीरे चटकने लगती है, पर हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में कपूर बहुत सालों से चढ़ाया जाता है, पर इसका असर मूर्ति पर नहीं देखा गया। भगवान के चरणों से एक पानी की धारा बह रही है जिसे विराज नदी कहा जाता है, पर आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि वह पानी आता कहाँ से है। कहा जाता है कि भगवान की आंखों से जो तेज निकलेगा उसे एक आम इंसान सह नहीं पाएगा, इसीलिए मूर्ति की आंखों को ढक दिया जाता है। भगवान की मूर्ति का टेम्परेचर कई बार उबलते हुए पानी से भी ज्यादा पाया गया है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी वास करती है। ये तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का सारा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान कराया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब चंदन को हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में माँ लक्ष्मी की छवि उभर आती है। हो सकता है कि आप में से कई लोग इस बात पर यकीन ना करें, पर जिन्होंने भगवान के इस चमत्कार को अनुभव किया है वो भगवान में पूरी श्रद्धा रखते हैं और उन पर पूरा विश्वास भी रखते हैं। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए।